जो लोग कह रहे हैं कि एक गली बनी है, तो क्या गली इस तरह की होती है? तनकीद उसी के ऊपर होती है जो काम करता है। मीम्स को देखकर हंसी आती है, गुस्सा आता है। कराची वाले तो तंजो मजा के वैसे ही शौकीन होते हैं ना, ताबिश हाशमी। और मैंने जेन्युइनली एंजॉय किया, उसने भी एंजॉय किया। कामन टिसोरी सबको ये कहते थे कि आई लव यू, तो उन्होंने आपको भी कहा है, तो क्या आप आई लव यू टू कहेंगे? डिपेंड करता है ना केस किस नौयत का है, ठीक है। मामला क्या है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से भी किया था और नून लीग से भी, तो वो दोनों एग्रीमेंट पे भी अमल होना चाहिए। कंस्पिरेसी थियरी जो चल रही है ना, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए। वीडियो वायरल हुई थी कि उसमें खंजीर जो है जा रहे हैं, तो आपने कहा वो एक साजिश है, तो ये साजिश कौन कर रहा है? ये चीजें मेरी हौसला शिकनी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे रात को आके इनको थकाता रहूंगा। मैं हूं शुजात कुरैशी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची। साहब गवर्नर सिंध कामन टिसोरी तो चले गए, लेकिन आपको क्या पता है उनके एक अहम दोस्त भी थे और एक अच्छे ओहदे पे भी हैं, वो भी कराची में। वो कोई और नहीं, वो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। मेयर साहब ये बताइएगा कि कामन टिसोरी आपके अच्छे दोस्त भी थे, आप उनका केस भी लड़ते थे, वकील भी थे, तो एज अ फ्रेंड आप क्या समझते हैं, आपको दुख है कि वो अपने ओहदे से चले गए? देखिए, कामरान साहब से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ ज़ाती है और सियासी ताल्लुक़ सियासी होता है। ज़ाती तौर पर मैंने हमेशा उनकी इज़्ज़त की है, उन्होंने मेरी इज़्ज़त की है। सियासी इख्तलाफात होते हैं मेरे ख़्याल में। जब बंदा चला गया है तो क्या कहते हैं, जो चला गया है उसको छोड़ें, आगे का सोचें। बाकी जो ज़ाती रिश्ता था वो है, और इंशाअल्लाह एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड वो ता क़यामत कायम रहेगा। अल्लाह ताला उनको खैर व आफ़ियत से रखे और खुश रखे। अच्छा, उनको कभी भी अगर एज अ लॉयर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो उनका केस लड़ेंगे? डिपेंड करता है ना केस किस नौयत का है, ठीक है, मामला क्या है। अच्छा ये बताएं कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि पीपल्स पार्टी ने उनकी विकेट गिराई, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि नून लीग को सिंध में, ख़ास तौर पे कराची में, अपनी सियासी सरगर्मियों को बढ़ाना था, क्योंकि आइंदा साल जो है बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, और जिस तरह से हमने देखा कि सिर्फ 14 सीट्स वो निकाल सके केएमसी में। तो आप समझते हैं कि ये स्कूल ऑफ थॉट भी एग्जिस्ट करता है कि वो उन्होंने नून लीग में अपना गवर्नर लगाया ताकि अपने कारकुनान को मोटिवेट कर सके? शुजात, मैं बिल्कुल आसान कर दूं, ये इसमें कोई कंस्पिरेसी थियरी जो चल रही है ना, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए। जब ये हुकूमत बन रही थी तब मुआहदा हुआ नून लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उस मुआहदे के तहत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंद की नॉमिनेशन पर गवर्नर साहब को तैनात होना था, और बलूचिस्तान में और सूबाई सिंध के अंदर नून लीग का नुमाइंदा आना था। 3 सूबों में ये फ़ैसला अमल दरामद हो गया। सूबाई सिंध की हद तक ये फ़ैसला अमल दरामद नहीं हो पाया था, तो मैं समझता हूँ ये फ़ैसला 2 साल बाद हो गया अमल दरामद, और अच्छी चीज़ हुई है। उसके अंदर कोई कंस्पिरेसी थियरी या ऐसा कोई पॉलिटिकल एंगल एज सच नहीं है। तो आप समझते हैं अगर एग्रीमेंट के तहत उस पर अमल दरामद हुआ, तो एक एग्रीमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से भी किया था और नून लीग से भी, तो वो दोनों एग्रीमेंट पे भी अमल होना चाहिए? पीपल्स पार्टी से हुकूमत की फॉर्मेशन के ऊपर एमक्यूएम का कोई एग्रीमेंट नहीं है। एमक्यूएम का एग्रीमेंट है नून लीग से, एमक्यूएम नून लीग से बात कर सकती है। मैंने एमक्यूएम की जानिब से कोई इख्तिलाफ इस फैसले के हवाले से उनके किसी तर्जुमान से नहीं सुना। हाँ, फारूक सत्तार साहब ने अलबत्ता कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन जो ओवरऑल मैंने एमक्यूएम के लीडरान का रिस्पांस देखा है वो मुस्बित था कि वज़ीर आज़म का ये इस्तेहकाक है और वज़ीर आज़म ने ये फैसला कर दिया। अच्छा, कामन टिसोरी सबको ये कहते थे कि आई लव यू, तो उन्होंने आपको भी कहा है, तो क्या आप आई लव यू टू कहेंगे? मैं देखें ना, अभी तो उनके पास कोई आईनी या सियासी ओहदा नहीं है, तो मेरा ज़ाती जो उनसे रिश्ता है वो तो मैंने आपको कहा ना, मैं आई ओन द रिलेशनशिप, वो भी ओन करते हैं उस रिलेशनशिप को, और वो इज़्ज़त एहतराम की रिलेशनशिप है और वो कायम रहेगी। अच्छा, बात करते हैं तरक्याती कामों की, तो करीमाबाद अंडरपास बना जो कि डे फर्स्ट से तनकीद का निशाना बना, तो फिर अभी जब वो बनाया गया है, जिसके जो रूट्स हैं, ट्रैक हैं, तो उस पर तो बड़ी मीम्स बन रही हैं। कोई उसको कहता है कि जंग हो रही है तो सुरंगें बना दी गई हैं, गलियां बना दी गई हैं, और फिर अगर एक गाड़ी ख़राब होगी तो दूसरी गाड़ी नहीं जाएगी। तो फिर आप इस पर क्या कहते हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, हम लोग क़यासा राई पर मबनी ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट हमारे शहर में हो गया है। तनकीद होती है कि शहर में काम नहीं होता, जब काम स्टार्ट कर देते हैं तो तनकीद करते हैं कि जी काम जो है सुस्त रवि का शिकार है, काम हो नहीं रहा।
जब उस मसले को हल करके तकमील की तरफ जाते हैं तो फिर कहते हैं नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था तो बेहतर हो जाता। तो जो चीज़ बनी हुई है उसको तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। मतलब अगर आपने कागज़ पे बनाओगे तो तब्दील हो जाएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो तो तब्दील नहीं हो सकती। तो तनकीद क्या की गई, तनकीद ये की गई कि इससे तो गाड़ियाँ गुजर नहीं पाएंगी। तो उसका सिर्फ जवाब दिया, और जवाब इसलिए दिया कि लोग फिर मफरूज़ों पर चले जाते हैं ना। तो मैंने एक तस्वीर खींची और तस्वीर खींच के मैंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी कि जो लोग कह रहे हैं कि एक गली बनी है तो क्या गली इस तरह की होती है। मैंने उसका जवाब दिया। बाकी जब वो ईद के बाद इंशाल्लाह अंडरपास खुल जाएगा, उसकी अफादियत का जो अंदाज़ा है वो जो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं उनको हो जाएगा। मेरा शुजात ये मानना है तनकीद उसी के ऊपर होती है जो काम करता है। सबसे आसान काम ये है कि हम काम वाम छोड़ दीजिए और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो कि तनकीद पर मबनी हो कि यार काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। मैं लोगों को कहता हूँ यार कि आपको भी मदऊ करें और मीडिया को भी मदऊ करें, तो इसलिए मदऊ करें कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, ना कि कौन क्या काम नहीं कर रहा। तो हमारी तो आइडियोलॉजी, हमारा मंशूर ये, और इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात होगी डेवलपमेंट ओरिएंटेड कि हम ये काम कर रहे हैं, ये कर लिए हैं, ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये करने जा रहे हैं। अच्छा, अक्सर जब आप मीम्स देखते हैं तो उन मीम्स को देखकर हंसी आती है, गुस्सा आता है? ये हंसी आती है। वो ठीक है ना, मैं हंसना मनाए का मैंने प्रोग्राम किया, मैंने बताऊं जेन्युइनली बड़ा एंजॉय किया। वो मज़ेदार है ताबिश हाशमी, और मैंने जेन्युइनली एंजॉय किया, उसने भी एंजॉय किया। अब वो जो शरारती लोग हैं वो उसके अंदर से बिट्स एंड पीसेस को निकाल के उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मूव किया। आई हैड, मतलब कराची वाले तो तंजो मज़ा के वैसे ही शौकीन होते हैं ना, क्या वो जुमलेबाजी और तमाम चीज़ें हम करते हैं, जुगत हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं था, और मैं तो एंजॉय करता हूँ इन चीज़ों को। ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी टेंशन है, तो थोड़ा मज़ा, थोड़ी मस्ती भी तो चलती है ना। चलिए एक सवाल और कि आपने कहा इससे पहले भी करीमाबाद पर डेडलाइन दी थी कि वो सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा, तो सीएम साहब ने भी आपसे अज़रा मजाक कहा था कि ये बंद कर देते हैं। तो इस बार आपने कहा कि ईद के 2 हफ्ते बाद ये मुकम्मल तौर पर पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो इस बार इंजीनियर से आपने पक्की डेट ली है या? देखिए 30 सितंबर की मैंने बिल्कुल खुद डेट दी थी, और साइट पर जाके उसके अंदर जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का और बारिश की वजह से जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा ना, उसकी वजह से चैलेंज है। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वो नेचुरली दिया है। अभी भी डेट देते हुए मैं इसीलिए कतराता हूँ कि जब आप डेट देते हैं और उसके बाद जब वो नहीं होती है तो लोग काम के क्वांटम को नहीं देखते, वो कहते हैं यार देखो वो चीज़ पूरी नहीं हुई। तो काम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे आपके सामने है। जब तो वो जो हमारे मुखालफिन है वो वहाँ नीचे जाके उन्होंने वीडियो बनाई थी ना, मतलब काम मुकम्मल हो गया, फाइनल टचेस हो रहे हैं। डेट मैंने इसलिए नहीं दी, या अभी तक खोला इसलिए नहीं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में लेबर जो है ना वो आपकी शॉर्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल फाइनल टचेस पे काम है, और बताया ये जा रहा है इंशाल्लाह ईद के बाद उसको खोल दिया जाएगा। अच्छा, हब कनाल की आपने बात की, जो एक वीडियो वायरल हुई थी कि उसमें खंजीर जो है जा रहे हैं, तो आपने कहा वो एक साजिश है, और अभी कुछ देर पहले आपने ये भी कहा कि उसको पहले डाला गया फिर वीडियो बनाई गई। तो ये साजिश कौन कर रहा है? आपने क्या वीडियो बनाने वालों के आप उनकी वीडियोस है आपके पास, और अगर हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अच्छा, मैंने साजिश का वर्ड नहीं, मैंने मेरे ख्याल में शरारत का वर्ड इस्तेमाल किया ना। शरारतें तो होती रहती है, शरारती हैं हम लोग। तो यार बहुत, मतलब वो कभी आप मेरे साथ चलें हब कनाल में, आपको दिखाता हूँ कि वो ऐसा गुंजानाबाद इलाका है कि वहाँ पे कोई वीडियो होना बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है। लेकिन वैसे तो थोड़ा कानून का तालिब इल्म हूँ, एविडेंस वगैरह देखता हूँ, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो कैसे पहुँच गए वहाँ पे। चलो पहुँच गए, हो सकता है जानवर आ जाता है, उसकी वीडियो भी उस टाइम पे बन गई। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे सोचने पर मजबूर करता है। बट बाहर कैफ, अगर कोई एविडेंस आएगा तो वो शेयर कर लेंगे आपके साथ। बाकी इस तरह की जो शरारत है ना, उसको शरारत को मैं शरारत के तौर पर लेता हूँ। ये चीज़ें मेरी हौसला शिकनी नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह ऐसे रात को आके इनको थकाता रहूँगा और कहूँगा कि घबराना नहीं है, हाँ, काम का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे मैं कराची मुर्तज़ा वहाब, जिनका मानना ये है कि करीमाबाद का जो अंडरपास है वो जो डेडलाइन दी गई है उस पर अमल दरामद होगा, वो ईद के बाद 2 हफ्ते बाद खोल दिया जाएगा।